जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला, क्योंकि कुछ ऐसे भाई होते हैं जिनको बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता है। आज उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सीख लिए। ठीक है ना? तो यहाँ आपके लिए मैं दो प्रश्न लेकर आया, दोनों प्रश्नों के माध्यम से मैं आप सभी को सिखाऊंगा गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप सभी को गुणनखंड करना मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पहला दिया गया है बहुपद। ठीक है ना? पहले आपको यहाँ पर नोट कर लेना। तो हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास दिया गया है 2x² प्लस में 7x प्लस में हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है? 6 दिया हुआ है। ठीक है ना? ये हमारा है। इसको आपको यहाँ पर करना है गुणनखंड। अब कैसे करते हैं मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है ना? चलो करते हैं। देखो मेरे प्यारे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बहुपद में आपको यहाँ पर x² को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? x² को ढूंढना है। तो इसमें x² कहाँ दिख रहा है मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है ना? कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस x² के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट बाय नंबर आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो मैंने क्या बोला? इस x² के साथ जो भी हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट बाय नंबर आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो यहाँ पर x² के साथ क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 2 का गुणा आपको किससे करना है? आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो ये चलो हम यहाँ पर 2 का गुणा 6 से कर देते हैं। ठीक है ना? 2 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर ये 2 6 यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 12 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में। 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में अगर गुणा किया जाए मेरे प्यारे भाई, क्या किया जाए? गुणा किया जाए तो वही संख्या हमारे पास क्या मिलनी चाहिए? हमारे पास यहाँ पर 12 मिलनी चाहिए। और जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए? जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर ये 7 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता है मेरे प्यारे, तो घटाने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। लेकिन जोड़ का चिन्ह तो यहाँ पर जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। तो आप सभी को दिक्कत कहाँ पर होती है? दिक्कत होती है इस 12 को तोड़ने में। आप लोग इसी को नहीं तोड़ पाते। नहीं, आपको आता होगा लेकिन आपको यही तोड़ने में नहीं, मतलब यहीं पे यही आप नहीं तोड़ पाते। तो आइए मैं आपको तोड़ना सिखाऊंगा किस तरह से इस 12 को हम यहाँ पर 2 भागों में तोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको इस तरह से एक लाइन खींचना है। एक लाइन आपको इस तरह से और खींच लेना है। ठीक है? जिसको तोड़ना है आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हमको 12 को तोड़ना है। ठीक है ना? आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है? लिख दिया। अब क्या करना है, इसको काटना है। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटना है। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा? 2 6 कितना? 12 में, तो 6 बार में कटेगा। अब कितनी बार में कटेगा? यहाँ पर 2 बार। 2 से हमारा 3 बार में कटेगा। 2 3 6 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा? हमारा 3 से कटेगा। 3 एक कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को कितने भागों में तोड़ लिया? 1 2 3 भागों में तोड़ लिया। कितने भागों में तोड़ लिया? हम लोग यहाँ पर 3 भागों में हम लोग यहाँ पर तोड़ लिया। लेकिन हमको यहाँ पर 12 को कितने भागों में तोड़ना था? हमको यहाँ पर 1 2 ही भागों में तोड़ना था। कितने भागों में तोड़ना था? 2 ही भागों में तोड़ना था। लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 भागों में तोड़े हैं। तो अभी आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, इन 3 भाग का यूज करके आपको यहाँ पर 2 भाग बनाना है। क्या करना है? 2 भाग बनाना है। किसी 2 भाग को आपस में गुणा करके एक भाग बना लेना है। कैसे बनाते हैं? चलो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 और 2 को गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 2 भाग मिलकर क्या हो जाएगा? 1 भाग बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4 बचा हुआ है। तीसरे से आपको यहाँ पर बना लेना है। तो ये देखो यहाँ पर जो 3 भाग था वो क्या हो गया? हमारे पास यहाँ पर 2 भाग हो गया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर इन दोनों भागों को अगर आपस में गुणा करें तो हमारे पास मिल रहा है कि नहीं मिला है। देखो अगर 4 और 3 का गुणा करें तो हमारे पास क्या है? 12 मिला है। और अगर हम 4 और 3 को आपस में जोड़ रहे हैं मेरे प्यारे, तो क्या मिला है? क्योंकि 4 3 क्या होता है? 7 होता है। ठीक है ना? तो देखो हम लोग 4 और 3 को आपस में गुणा करें तो क्या मिला है? हमारे पास यहाँ पर 12 मिला है। अगर यही 4 और प्लस में क्या करें, हम लोग यहाँ पर 3 को जोड़े तो हमारे पास क्या मिला है? हमारे पास यहाँ पर 7 मिला है। क्या मिला है? 7 मिला है। तो अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 4 और 3 को क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर कहाँ पर लिख देना है? इसको 4 और आपको यहाँ पर 4 और 3 को आपको यहाँ पे 7 की जगह आपको रख देना है। हमारा काम बन जाएगा। बस इसी तरह से आपको यहाँ पर यूज करके आपको यहाँ पर तोड़ना है, कोई भी संख्या हो। ठीक है ना? आपको घड़ा बनाना है। इसी तरह से तोड़कर आपको यहाँ पर इस तरह से आपको उसको कंबाइन कर लेना है। ठीक है ना? चलिए अब क्या करना है मेरे प्यारे, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है ना?
हमको क्या करना है, इस 4 और 3 को हमको यहाँ पर 7 की जगह पर रखना है और बाकी जो पंचायत आप उसको इरेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 7 की जगह हम लोग यहाँ पर 4 और 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 2x², ठीक है ना, प्लस है तो प्लस करेंगे। 7 की जगह हमको क्या लिखना है, 4 प्लस में 3 लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिखो 4 प्लस में आपको यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। यक्स लगा तो आपको यहाँ पर यक्स लगा देना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है और 6 है तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद इसको आप इरेज कर सकते हो, ठीक है ना, मन है तो आपको इरेज कर दो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हमको यहाँ पर यही 4 और 3 को चाहिए था, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, देखो इस x का गुणा को यहाँ पर अंदर कर देना है। चलिए हम यहाँ पर इस x का गुणा अंदर कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला जो जैसा वैसा ही रहेगा, 2x², ठीक है ना, प्लस है तो को प्लस करो। 4 का गुणा x में करेंगे क्या हुआ, 4x हो जाएगा, तो 4x लिखो, ठीक है ना, प्लस है तो को प्लस करना है। 3 का गुणा x में करेंगे क्या, यहाँ पर 3x हो जाएगा और प्लस है तो को प्लस करना है। 6 है तो यहाँ पर 6 कर देना, ठीक कर दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर दो दो पद का आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। कितने पद का, दो दो पद का आपको यहाँ पर एक जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर बनाना है, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं कितने यहाँ पर पद हैं हमारे पास, ठीक है ना। देखो ये हमारा ए पहला पद हो जाएगा, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, यहाँ पर चौथा। क्योंकि जो प्लस जो हमारा क्या होता है पद होता है, वो प्लस माइनस से क्या होता है, अलग होता है। जो हमारा जो पद होता है वो प्लस माइनस से अलग होता है। देखो यहाँ पर प्लस से हमारा एक पद अलग हुआ है, यहाँ पर भी हमारा एक प्लस से हमारा एक पद अलग हुआ है, यहाँ पर भी हमारा एक प्लस से पद अलग हुआ है। इस तरह जो हमारा पद होता है प्लस माइनस से अलग होता है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखो 4 पद हैं, तो आपको यहाँ पर 4 पद में आपको यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे, यहाँ पर 2 जोड़े बनेंगे। तो आपको यहाँ पर बना दो दो पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक जोड़ा बना लेना, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर 2 पद का यूज करके हम एक और जोड़ा बना लेंगे। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर पहले वाले जोड़े में से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब है कि जो ऐसा कॉमन निकालना है जो दोनों पदों में पूरी तरह से यहाँ पर भाग चला जाए। अब कॉमन कैसे लगा निकालते हैं, आपको वो भी दिक्कत है ना, तो आइए मैं वो भी आपको तोड़ के बताता हूँ किस तरह से कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों पदों को पहले आपको यहाँ पर तोड़ के लिख लेना है। कैसे, चलो देखो हमारे पास क्या है, 2x² है ना, आपको यहाँ पर 2 लिखना है, 2 लिख देना है, ठीक है ना। इस x² को हम क्या लिख सकते हैं, जो स्क्वायर होता है नीचे में, जो स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली जो संख्या होती है वो 2 बार गुणा के रूप में यहाँ पर लिखी होती है। तो यहाँ पर यक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार गुणा के रूप में लिखा रहेगा यक्स गुणा में यहाँ पर यक्स, क्योंकि अगर यक्स और यक्स का गुणा करेंगे तो क्या हो मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर एक्स मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले वाले पद को तोड़ लिया। अब देखो प्लस है, देखो प्लस करना है, ठीक है ना, कर लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 4x है, तो इसको भी आपको यहाँ पर तोड़ के लिख लेना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। इसके बाद गुना में लगा हुआ x है, तो आपको यहाँ पर गुना में यहाँ पर x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले जोड़े को हम लोग यहाँ पर तोड़ लिया, ठीक है ना, तोड़ लिया। अब क्या करना है, अब इसमें से हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन कैसे निकालते हैं, जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक पद हो जाएगा, ये हम क्योंकि हमारे पास पहला पद को मैंने यहाँ पे इसी तरह से लिखा है, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों पदों में से हमको यहाँ पर कॉमन निकालना, जो दोनों में पूरी तरह से रहना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कॉमन, देखो यहाँ पर 2x इसमें भी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, और 2x इसमें भी दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर 2x को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है इस तरह से, ठीक है ना, निकाल लिया। अब इसके बाद जो बचा आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। और क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर x बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पर x लिखना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, ठीक है ना। 2 बचा तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है, और कुछ बचा है इसमें नहीं बचा है तो इसलिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट कर देना है, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इसमें भी आपको यहाँ पर कॉमन निकालना पड़ेगा, जिस तरह से इसका निकाला उसी तरह से आपको यहाँ पे इसका भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर तोड़ के लिख देते हैं। देखो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ पर पहले इसको तोड़ के लिखते हैं ना। तो यहाँ पर 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में हम लोग यहाँ पर x लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर जी हाँ लिख सकते हो, प्लस है तो को प्लस करना है, ठीक है ना। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसको भी तोड़ लिया। अब इसमें आपको कॉमन निकालना है। देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें भी क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर 3 दिख रहा है और इसमें भी 3 दिख रहा है। मतलब इस दूसरे वाले जोड़े में हमको यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस में हमको 3 यहाँ पर निकल रहा है कॉमन। तो आपको यहाँ पर प्लस में 3 क्या करना, आपको यहाँ पर कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। इसके बाद जो बचा उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया। अब इसके बाद क्या बचा, यहाँ पर देखो x बचा, तो आपको यहाँ पर x लिखो, प्लस है तो प्लस करो, और 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देना है, और कुछ नहीं है तो आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। चलो
अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है मेरे प्यारे भाइयों कि जो हमारा गुणनखंड सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है। अगर मेरे प्यारे भाइयों, अगर ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाइयों, अगर इन दोनों का मान अगर सेम आता है तो आपको समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। अगर इन दोनों का मान अलग अलग आता है तो आपको समझ जाना है हमारा गुणनखंड गलत जा रहा है। ठीक है ना। देखो x+2 इसमें भी है और x+2 इसमें है, मतलब मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। तो आपको यहाँ पे इसको लिख लेना है, x प्लस यहाँ पर 2 को एक बार आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है ना, मतलब जो 2 बार है उसको आपको यहाँ पर एक बार इस तरह से लिख लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे, जो बाहर है उसको भी आपको यहाँ पर अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हमारे पास क्या है, देखो 2x बाहर है, इसको भी हम लिखेंगे 2x और प्लस में 3 है तो हम प्लस में 3 लिख देना है। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग किसी भी बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं, बस इस नियम का यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों आप सभी को गुणनखंड करना आ गया होगा। आइए हम लोग यहाँ पर एक टाइप का और हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं कि किस तरह से किया जाता है। ठीक है ना। चलो तो आइए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि प्रॉपर तरीके से हमको यहाँ पर जगह मिल जाए। चलिए हमको यहाँ पर किसको करना है, हमको यहाँ पर x²। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग हुआ है ना, तो इसको आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। चलो तो आपको क्या करना है, पहले इसको यहाँ पर नोट करना है, इसी को क्या करते हैं इधर कर लेते हैं। ठीक है ना। चलो देखो हमारे पास क्या है, x² है, माइनस में 2x है और माइनस में 8 है, मतलब यहाँ पर माइनस माइनस उसमें क्या था, प्लस प्लस था। तो घबराना नहीं, आपको वही तरीका लगाना है जो मैंने पहले बताया। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद में आपको यहाँ पर x² को ढूंढना है। तो x² कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस x² के साथ जो भी संख्या उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 8 के साथ कर देना है। तो आप बोलोगे सर जी x² का कुछ नहीं दिख रहा है तो किसका गुणा करेंगे, अगर कुछ ना दिखे मेरे प्यारे भाई तो आप एक मान लेना, क्योंकि सब का मालिक क्या होता है, एक होता है। अगर हम लोग यहाँ पर इसमें यहाँ पर एक मान लेंगे और यहाँ पर मतलब एक का गुणा x² में करेंगे तो x² ही रहेगा। सपोज के लिए मान लीजिए हमारे पास क्या यहाँ पर 8 रुपए है, क्या है 8 रुपए है, तो अगर हम इसमें एक का गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या है 15 रुपए हो जाएगा, नहीं मेरे प्यारे भाई 8 ही रुपए होगा। क्या होगा, 8 ही रुपए होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में एक का गुणा करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस x² के साथ क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, इस एक का गुणा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 8 से आपको कर देना है। किससे करना है, 8 से। तो हम लोग यहाँ पर एक का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 8 मिलेगा। क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास अगर हम एक का गुणा करेंगे 8 से तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 8 मिलेगा। ठीक है ना। तो अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर इस 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए मेरे प्यारे भाई तो क्या मिलना चाहिए, हमारे पास स्वयं संख्या वो 8 मिलनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, घटाव का चिन्ह है, तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर 2 मिलना चाहिए ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, 8 को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर दो भागों में हम लोग यहाँ पर तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ते हैं, हम लोग यहाँ पर आभास गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लाइन खींचना है, एक और लाइन से इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, इसी को तोड़ना है ना। तो चलो इसको तोड़ते हैं, तो 2 से भाग देंगे, क्या हो 2 चौक 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा, 2 तिहाई के 2 दूनी क्या है 4 हो जाएगा, हमारा 2 ही से कटेगा, 2 एकम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर 8 को कितने भागों में तोड़ लिया, 1 2 3 भागों में तोड़ लिया। कितने भागों में तोड़ लिया, 2 3 भागों में तोड़ लिया। लेकिन हमको यहाँ पर कितने भागों में तोड़ना था मेरे प्यारे भाइयों, हमको यहाँ पर सिर्फ 2 ही भागों में तोड़ना था। तो आपको घबराना नहीं, आपको इसको थोड़ा सा यूज करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के इसको आपको यहाँ पर 2 भाग बनाना है। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखो, अगर 2 और 2 का गुणा कर दे तो हमारे पास यहाँ पर क्या 2 भाग का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक भाग इस तरह से बना लेना है। ठीक है ना। तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद ये बच जाता हमारे पास यहाँ पर गुणा में 2 हो जाएगा। देखो हम लोग यहाँ पर 2 भाग का यूज करके हमने एक भाग बना लिया ना। अब देखो अब हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे कि गुणा कर रहे हैं तो इनको दोनों संख्याओं को मिल रहा है कि नहीं। देखो अगर हम 4 और 2 का गुणा आपस में कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, 8 मिला है। क्या मिला है, 8 मिला है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब हम लिखते हैं घटाने पर हमारे पास यहाँ पर ये संख्या 2 मिलती है कि नहीं, सिर्फ 2 मिलना चाहिए। ठीक है ना। अगर देखो अगर हम 4 में से मेरे प्यारे भाई अगर हम लोग यहाँ पर 2 को घटा दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो हमारा सॉरी हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर काम बन रहा है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमको 4 और 2 का गुणा करें तो हमारे पास क्या मिला, 8 मिला है। अगर 4 में से 2 को घटा रहे हैं तो क्या मिला है, 2 क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 2 मिला है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। ठीक है ना। तो हमारा काम बन
रहा है। तो अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 4 और यहाँ पर 2 को क्या करना है, 4 और -2 को आपको यहाँ पर इस 2 की जगह पर आपको यहाँ पर रख देना है। किसकी जगह पर, आपको यहाँ पर इस 4 और -2 को आपको यहाँ पे सिर्फ 2 की जगह पर लिखना है और किसी की जगह पर नहीं। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। देखो हमारा पास यहाँ पर जैसा पहला वैसा ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस तो माइनस करो, हमको 2 की जगह पर क्या लिखना है, हमको यहाँ पर 4 माइनस में हमको यहाँ पर 2 लिखना है, लिख दिया। अब इसके बाद क्या यक्स है तो आपको यहाँ पे यक्स लिखो, माइनस है तो आपको -8 है तो आपको यहाँ पर 8 लगा देना। ठीक है ना, अब इसके बाद इस पंचायत को हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, चलो अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको थोड़ा सा रुकना है। कैसे, देखो अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस माइनस का गुणा आपको यहाँ पर अंदर करना है और एक्स का भी गुणा आपको अंदर करना है। तो माइनस का गुणा 4 में करेंगे और एक्स के साथ करेंगे तो माइनस में हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद 2 का गुणा एक्स में करेंगे प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस है तो माइनस में 8 इस तरह से आपको लिख देना है, लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर दो पद का कोई एक जोड़ा बना लेना है। ठीक है ना, चलो जल्दी करते हैं थोड़ा। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक पद हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी एक नहीं, एक हमारा जोड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा एक जोड़ा हो जाएगा, 2 पद का यूज करके एक जोड़ा है। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है ना, जो दोनों पदों में हो, देखो इस वाले पद में और इस वाले पद में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो एक्स इसमें भी दिख रहा है, एक्स इसमें भी दिख रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स आपको यहाँ पर निकाल लेना है। ठीक है ना, अब क्या करना है, इस एक्स का जब यहाँ पर इससे आपने एक एक्स को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक अकेला एक्स बचा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या माइनस, आपको माइनस लगाया, एक्स को बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर 4 बचा, तो यहाँ पर 4 लिख देना है। ठीक है ना, अब देखो प्लस है तो आपको प्लस करो। ठीक है ना, अब इसमें आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है और 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ पर 2 का भाग इसमें देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, देखो यक्स बचा था, यहाँ पर यक्स लिखो, 2 का भाग 8 में देंगे, क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, तो आपको यहाँ पर 4 आपको इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। ठीक है ना, चलो अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है मेरे प्यारे भाइयों को गुणनखंड जो हमारा सही जा रहा है फिर गलत जा रहा है। तो कैसे चेक करते हैं, अगर इन दोनों का मान सेम आता है तो आपको समझ जाना है गुणनखंड सही जा रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो यहाँ पर 2 बार है तो उसको सिंपली आपको यहाँ पर 1 बार लिखना है। तो यहाँ पर x माइनस में 4 हमारा क्या हो जाएगा, 1 बार लिख जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद जो बाहर है मेरे प्यारे भाई उसको भी आपको यहाँ पर अंदर लिखना है। तो बाहर क्या x प्लस में 2 है तो आपको इसको भी x प्लस 2 को आपको यहाँ पर अंदर इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी मेरे प्यारे भाई लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपको जाना नहीं मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस में 9x, अब इसके बाद यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 5 कर देता हूँ। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।